अगर आपके घर में भी पनीर रखा है और समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या बनाएं जो 10 मिनट में तैयार भी हो जाए और हर कोई उंगलियां चाटता रह जाए, तो आज की ये पनीर भुर्जी रेसिपी आपके लिए है। लेकिन रुको, इसमें एक ऐसी छोटी सी ट्रिक मैं आज शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी पनीर भुर्जी बिल्कुल ढाबा स्टाइल टेस्ट और सुपर टेस्टी बनेगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। एंड दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि सपोर्ट और आपका प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक बाउल में हम थिक दही ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज कटोरी दही का यूज़ किया है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए, साथ ही में हाफ टेबल स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। उसके बाद ऐड करना है धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, साथ ही में थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करके ऐड कर देंगे। अब दोस्तों, सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इससे हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा टेक्सचर एकदम फ्लेवरफुल तैयार होगी। तो अब दोस्तों, दही तो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम लगाएंगे तड़का। तो ले लीजिए एक बर्तन और उसमें ऑयल ऐड कर दीजिए। कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा ऐड कर देंगे हम 1 टेबल स्पून बेसन। बेसन को अच्छे से भून लेना है ताकि बेसन का कच्चापन निकल जाए। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों। अच्छे से बेसन को हाई फ्लेम के ऊपर चलाते रहना है, अदरवाइज बेसन जल जाएगा। जब दोस्तों बेसन भूनना स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तब आपको पता चल जाएगा कि बेसन जो है एकदम से अच्छे से भून चुका है। मैं यहाँ पे हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करी हूँ फ्लेवर के लिए, तो आप भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से चलाते रहना है। कम से कम दोस्तों 2 से 3 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम के ऊपर आप जब बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो कलर है वो भी बिल्कुल चेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब बेसन अच्छे से भून चुका है। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ तैयार करते हैं मसाले। तो सबसे पहले तो मैंने प्याज को फाइन चॉप कर लिया है। 2 से 3 बड़े प्याज का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। प्याज को अच्छे से चॉप करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ लहसुन। 12 से 15 कलियाँ मैंने ले ली हैं और उसको अच्छे से फाइन चॉप कर लिया है। आप चाहें तो लहसुन और गार्लिक का पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम ऐड करेंगे टमाटर। 2 बड़े टमाटर का मैंने यूज़ किया है और टमाटर को भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आने वाली है और घर पे बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। बस पूरी वीडियो को फॉलो करते रहिए। लास्ट में दोस्तों द मेन चीज़ है पनीर, जिससे हम पनीर भुर्जी बनाने वाले हैं। तो पनीर दोस्तों मैंने घर पे ही तैयार किया है, आप चाहें तो मार्केट का पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से पनीर को ग्रेट कर लेना है, कद्दूकस कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने बढ़िया पनीर को कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। अब दोस्तों जो दही हमने अच्छे से तैयार किया है उसके अंदर अब हम ऐड करेंगे बेसन, जो कि हमने अच्छे से भून लिया था ऑयल में, उसको ऐड कर दीजिए। अगर दोस्तों ये ट्रिक आपने फॉलो कर ली तो आपका पनीर भुर्जी रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी कि मार्केट वाला भी भूल जाओगे। बस पूरी वीडियो को देखते रहिए। अच्छे से मिक्स कर देना है बैटर को, एकदम बढ़िया मिक्सचर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं पनीर भुर्जी बनाना। तो उसके लिए एक बर्तन ले लीजिए और उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून जीरा। जीरे को अच्छे से भून लेना है। ध्यान दीजिएगा मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हम पनीर भुर्जी तैयार करेंगे। जितना स्लोली आप पनीर भुर्जी बनाएंगे उतना ही ज़्यादा फ्लेवरफुल आता है। उसके बाद दोस्तों हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली। चिली जो है आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, अगर आपको बच्चों को देनी हो तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन को फाइन चॉप कर लिया था। लहसुन को ऐड करने के बाद अब दोस्तों मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से गोल्डन होने तक पका लेना है। जब लहसुन की मीठी मीठी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तब तक हम पकाएंगे। तो ये देखिए लहसुन को मैंने अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम ऐड करेंगे फाइन चॉप किया हुआ अनियन। अनियन को भी अच्छे से गोल्डन होने तक भून लेना है।
एंड दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो दिल से स्वागत है आपका। और अगर आप ऐसी कुकिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो अभी दोस्तों, प्याज को भी अच्छे से गोल्डन होने तक पका लिया है। अब हम ऐड कर देंगे फाइन चॉप किया हुआ टमाटर को भी मीडियम फ्लेम के ऊपर तब तक पकाएंगे जब तक तेल ना छोड़ दे ग्रेवी। तब तक हमें फ्राई करना है अच्छे से टमाटर को। ये रेसिपी टेस्ट में भी नंबर 1 है और साथ में हेल्दी भी बहुत है, तो ज़रूर रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। अब दोस्तों, जैसे ही टमाटर आप ऐड करेंगे, साथ ही में टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देना है। और उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे गरम मसाला। आप अपना फेवरेट कोई भी गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और फ्लेवर देने के लिए मैगी मसाला ऐड कर दिया है 1 पैकेट, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सारी ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से हमें ग्रेवी को पकाना है जब तक तेल न छोड़ दे। ढक्कन बंद करके कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से लो फ्लेम के ऊपर पका लीजिए ग्रेवी को। 3 से 4 मिनट के बाद जब आप चेक करेंगे दोस्तों, तो जो टमाटर है वो 80% कुक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी से हल्का हल्का तेल दिखना शुरू हो गया है, मतलब ग्रेवी अच्छे से पकना स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही दोस्तों अच्छे से टमाटर गल जाएंगे, 80% कुक हो जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो दही का मिक्सचर हमने तैयार किया है, एकदम मसाले वाला फ्लेवरफुल, उसको ऐड कर देना है। पूरी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। यही एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक है दोस्तों, अगर आपने पनीर भुर्जी इस तरह से ट्राई कर ली तो आप बाहर के पनीर भुर्जी भूल जाओगे और बार बार यही रेसिपी ट्राई करोगे। बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनके तैयार होती है, एकदम फ्लेवरफुल। और एक बार अगर घर पे बन जाए तो सभी फैन हो जाते हैं, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो अभी दोस्तों, जैसे ही दही का मिक्सचर आप ऐड कर देंगे, उसके बाद अब हमें ग्रेवी को और पकाना है जब तक ग्रेवी तेल ना छोड़ दे, तब तक पकाएंगे। तो मैंने 5 मिनट के लिए और पकाया है और अभी आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है वो पूरी तरह से अच्छे से पक चुकी है। तेल बिल्कुल ग्रेवी ने छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ग्रेवी पूरी तरह से पक चुकी है। टेक्सचर भी आप देख सकते हैं और जो कलर है वो भी कितना प्यारा आ गया है। तो ग्रेवी तो दोस्तों हमारी तैयार हो चुकी है। और अगर आप वीडियो अभी तक फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ग्रेवी जैसे ही अच्छे से पक जाएगी, उसके बाद ऐड कर देंगे कद्दूकस किया हुआ पनीर। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पनीर को ऐड कर दीजिए। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है दोस्तों, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बेहतर टेस्ट के साथ, और साथ ही में हेल्दी भी बहुत है। जैसे ही पनीर को ऐड कर देंगे, पूरी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला लीजिए। आप देख सकते हैं जो कलर है वो भी कितना प्यारा आ गया है, एकदम फ्लेवरफुल लग रही है देखने में अभी से ही। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे ही आप ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड करेंगे, उसके बाद कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे से चलाते रहना है पनीर भुर्जी को, ताकि सारे फ्लेवर्स पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं पनीर में। लास्ट में दोस्तों हम ऊपर से ऐड करेंगे क्रश की हुई कसूरी मेथी। लास्ट में ज़रूर ऐड करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगेन मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितने कम टाइम में हमने एकदम रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे और बेहतर टेस्ट में घर पे ही पनीर भुर्जी तैयार कर ली है। तो पनीर भुर्जी दोस्तों यहाँ पे तैयार हो चुकी है। लास्ट में अब हम एक ट्रिक अपनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक बटर का स्लाइस। बहुत ही लाजवाब फ्लेवर आने वाला है। अगर आप बटर के स्लाइस को ऐड करने के बाद कम से कम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे पनीर भुर्जी को, तो 2 मिनट के बाद जब आप चेक करेंगे तो पनीर भुर्जी एकदम तैयार हो चुकी है सर्व होने के लिए। बिल्कुल टेस्टी, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बेहतर टेस्ट के साथ, और साथ में हेल्दी भी बहुत है। एकदम हाई प्रोटीन रेसिपी है दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, पनीर भुर्जी तो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप ये वीडियो कहाँ से फॉलो कर रहे हैं, ताकि मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा कर सकूँ। एंड दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू and take care.